keeping in view so many requests for the manifestation workshop, I'm now going to be holding the Advanced Manifestation Workshop in the city of Bangalore on the 19th of April. It's a one-day workshop. Details about this workshop are in the description. तो बॉडी जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपका वजन बनाए रखती है, और ऑफ कोर्स लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम क्या कर रही हो, देंगे अपने बॉडी को जैसा है अभी एक्सेप्ट करिए। नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से कहिए मुझे ये नहीं रखना है, मुझे इस फीलिंग को रखने की जरूरत ही नहीं है। उनके अपने जो हैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो गिव करने की लोगों की एक लिस्ट बनाई, जिन जिन लोगों ने मुझे दुख दिया था, हर्ट किया था, पेन दिया था, मैं जो चाहती हूँ वो पहन नहीं सकती, मैं जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं सकती। एक इन्फीरियरिटी से कॉम्प्लेक्स से आ जाती है। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं माइंड पावर और सबकॉन्शियस माइंड पर वेट लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। देखिए, मैंने बहुत बार अपने इंटरव्यूज़ में और अपने वीडियोज़ में मेंशन किया है कि कैसे मैंने अपने जर्नी, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सबसे पहले अपने बॉडी और वेट के लिए यूज़ किया था। तो आज इन रिक्वेस्ट के कारण मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया था मेरे खुद के वेट लॉस के लिए, और कैसे जब आप अपने माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं तो आपका बॉडी, आपका वेट भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड एक हीलिंग माइंड है। इसका मतलब अगर आप उसके साथ कनेक्ट करके, उसके साथ जुड़कर किसी भी चीज़ पर काम करते हैं तो रिजल्ट्स हमेशा परमानेंट होते हैं। मैंने अपने खुद के लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया। बहुत अरसों तक मुझे वेट की टेंडेंसी हुआ करती थी। मुझे हमेशा ऐसे लगता था जैसे मैं जो चाहती हूँ वो पहन नहीं सकती, मैं जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं सकती। एक इन्फीरियरिटी सी कॉम्प्लेक्स से आ जाती है कि दूसरे मुझसे बेटर लग रहे हैं, या शायद मैं लायक नहीं हूँ उनके साथ बैठकर, उनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप अपने बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हैं और शायद दूसरे आपको जज कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको ऐसे लगता है जैसे दुनिया आपके लिए बनी नहीं है। आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, सोशल एंग्जाइटी, आपको बाहर जाना पसंद नहीं होता। जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई मुझसे कंफर्टेबल ही नहीं है, या शायद वो मुझे जज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ता है, आपके काम पर प्रभाव पड़ता है। कई बार जब मैं अपने काम की खोज में इंटरव्यूज के लिए जाती, मुझे ऐसे लगता है शायद मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यही सोच रही होती कि हमेशा से तो मुझे लोगों ने इंफीरियर फील कराया है, मुझे हमेशा ऐसे फील हुआ है जैसे मैं अच्छी नहीं हूँ, या शायद कोई मुझसे बेटर है। तो देखिए, आपके बॉडी और वेट को लेकर आपके जो विचार हैं, आपके फीलिंग्स हैं, वो आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव डालते हैं। और जनरली अगर कोई अपने वजन को कम करना चाहता है, अगर उनका वजन ज़्यादा है तो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम है, उनके रिश्तों में भी ये दिखता है। अक्सर वो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनके पार्टनर उनका मजाक उड़ाते हैं, या उनके अपने जो हैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं? क्यों वर्दी नहीं फील करा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी के साथ उनके पास जा रहे हैं। आप जो काम करते हैं इस बॉडी के साथ कर रहे हैं। जब इस काम में और इस इंटरेक्शन में उनके साथ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या हो जाता है? सबकॉन्शियसली आप उनको क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ ऐसे ही बात करो, मैं इसी के लायक हूँ। तो आप ही सबकॉन्शियस सिग्नल भेजते हैं। इसीलिए अपने वजन पर काम करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन माइंड पावर के प्रभाव को समझना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत समय तक मैंने सब कुछ ट्राई किया, डाइट्स ट्राई किए, बहुत सारी सलाहें ली, एडवाइजेस ली, बहुत प्रोग्राम्स फॉलो किए, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया। बट कुछ महीनों तक वो सब कंटिन्यू करती, उसके बाद वापस से मोटिवेशन नीचे चला जाता। क्योंकि इतना जब आप स्ट्रिक्टली अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं और अपने माइंड पर काम करने बिना अगर आप बस अपने आप को पुश करते जाएंगे, तो ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, या शायद मेरे लिए ही इतना मुश्किल क्यों है। तो बार बार ये फीलिंग आती कि मुझे ही इतना सफर क्यों करना, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, जबकि कोई और तो बहुत खा सकते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, फिर भी उनका वजन अच्छा है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो है ना, आपकी वाइब्रेशन को गिराकर आपके रिजल्ट्स पर भी प्रभाव डालते हैं। तो यही हो रहा था जब मैंने अपनी मेटाफिजिक्स की जर्नी शुरू की, जब मैंने पहले गेम ऑफ लाइफ बुक पढ़ी, जब मैंने अपने शास्त्रों को और समझने की कोशिश की, खुद को समझने की कोशिश की, तब मुझे जाके एहसास हुआ कि मेरे फीलिंग्स जो हैं, मेरी इमोशनल हेल्थ जो है, वो मेरे बॉडी को इसी वजन पर रख रही है। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी जो है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो मेरे लिए एक्चुअली मुझे हेल्प करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो मेरा बॉडी चला रहा है। तो वो तो मेरे अच्छे के लिए ही सिग्नल ले रहा है। तो अगर मैं वर्दी नहीं फील कर रही हूँ, या अगर मुझे किसी के बात का बुरा लग रहा है,
और मैं उस हर्ट के बारे में सोच रही हूँ, उसको निकाल नहीं रही हूँ, अगर मैं उसके बारे में गुस्सा रख रही हूँ, घृणा रख रही हूँ, तो ये इंटरफेयर कर रहा है मेरे बॉडी के हेल्थ से और मेरे वेट से। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बुरा लग रहा है, ये फीलिंग मेरे हर सेल के अंदर है। जब मेरे सेल्स की रीजनरेशन भी हो रही है, पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स भी आते हैं, तो फीलिंग्स नहीं बदलती। सेम फीलिंग और टेंडेंसी गुस्सा रखने की, इनसिक्योर फील करने की पास ऑन हो जाती है। इसीलिए महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये पैटर्न जो है नहीं बदलता। इमोशनल पैटर्न नहीं बदल रहा, फिजिकल रिजल्ट्स भी नहीं बदल रहे। तो बॉडी जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपका वजन बनाए रखती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग जा रहा है, अरे ये तो सिक्योर ही नहीं है, कि ये तो अच्छा ही नहीं फील कर रही है। तो आपकी मदद के लिए, जैसे कोई अपना जो है ना आपको हग करने आ जाता है जब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको हग कर रहा है, आपका वजन रखकर आपको सिक्योर फील कराना चाह रहा है। जब मैंने इस बात को समझा, तब मैंने सबसे पहले ये काम करना शुरू कर दिया। जब भी मैं खाना खाने बैठती, अपने आप को एक अच्छा थॉट दे दी। क्योंकि देखिए, आज तो हमें साइंस से भी पता चला है कि जो आपकी वाइब्रेशन है, आपके थॉट्स है, जब आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो आपकी बॉडी पर प्रभाव करते हैं। इसलिए खाते वक्त मैंने अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानने लगी थी कि हम खाते वक्त, पानी पीते वक्त जो सोचते हैं वो फीलिंग्स बनते हैं, वो फीलिंग्स हमारी वाइब्रेशन बनती है, और ये वाइब्रेशन ही डिसाइड कर रही है कि मेरा वजन कितना होना चाहिए। और वजन घटने के बाद भी ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, इस पर निर्भर करता है कि लगातार मेरी वाइब्रेशन और फीलिंग्स दिन ब दिन कैसी हैं, क्या वो स्टेबल है या नहीं। तो जब मैं खाने के लिए आती, मैं बैठती, मैं अपने आप को स्माइलिंगली ये कहती, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बॉडी में बहुत कंफर्टेबल हूँ। हालांकि जब वजन अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली एक थॉट ये है कि मैं इस वजन से कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन देखिए, जब तक आप अनकंफर्टेबल हैं, तब तक बॉडी को क्या मैसेज जा रहा है, सबकॉन्शियस को क्या मैसेज जा रहा है, कुछ ठीक नहीं है। तो अगर ठीक नहीं है का मैसेज जा रहा है, तो वो ठीक कैसे करेगा, वो आपके वजन को कम कैसे करेगा। तो मैं ये कहने लगती थी हमेशा, मैं कंफर्टेबल हूँ, अपने बॉडी में कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब भी आईने के सामने आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने बारे में अच्छे विचार रखती हूँ, मैं अच्छी चीजों के लायक हूँ। मैं जब भी खाती हूँ, उस खाने का अच्छा प्रभाव मेरे शरीर पर और मेरे मन पर पड़ता है। ये खाना जो है मुझे अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, मुझे फिट भी रखता है, मुझे स्ट्रांग भी बनाता है, और मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन में भी रखता है। ऐसे ऐसे अच्छे थॉट्स। और कभी कभी अगर दूसरों को लेकर एक नेगेटिव थॉट आ जाता, जैसे ये थॉट आता कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे वैल्यू नहीं करते, तो मैं अपने आप से खाते समय कहती कि मुझे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लोग बहुत वैल्यू करते हैं। तो इस तरह जब मैं अपने आप को ये पॉजिटिव थॉट्स देती और खाना खाती, मुझे ऐसे लगता जैसे मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लगता जैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ, मैं उसे बता रही हूँ कि देखो हमें यहाँ जाना है। तो एक अच्छी सी फीलिंग आती, थोड़ा अच्छा फील होने लगता अंदर से, जिसको हम बोलते हैं ना वेलबींग सी फीलिंग, यानी कुछ अच्छा होने के पहले भी एक फीलिंग आती है कि सब अच्छा होने वाला है। तो वो फीलिंग आने लगी, और इसी प्रकार मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया कि मैं लायक हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं केपेबल हूँ। और बॉडी के लिए जो रिजेंटमेंट था, जैसे कि जब भी वजन जब नहीं घट रहा था और मैं अपने आप को आईने के सामने देखती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता जैसे किसी को मुझे फोटोग्राफ नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के साथ सामने बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता जैसे मैं जज्ड हो रही हूँ या वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब थॉट्स आईने के सामने आते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता जैसे जीवन जीने के लायक ही नहीं है। लेकिन जब मैंने खाते समय अच्छे थॉट्स दिए, तो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आने लगा, अपने आप को मैं ज्यादा पसंद करने लगी। और ये दिखता था क्योंकि मैं जब लोगों से बात करने लगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करने लगी, ज्यादा पेशेंस से बात करने लगी, उन्हें भी समझने लगी बेटर। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से कंफर्टेबल होती जा रही थी। तो आप भी अगर अपने वेट पर काम कर रहे हैं, देखिए कहीं आपको भी कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर आप अपने आप को पसंद ही नहीं करते हैं और अपने बॉडी को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प नहीं करेगा, जब तक आप इस रिजेंटमेंट को, इस नेगेटिव फीलिंग को अपने लिए नहीं निकालते। दूसरी चीज मैंने ये करने शुरू कर दी, जब भी मैं सुबह को उठती, अपने आप को कुछ पॉजिटिव थॉट्स देती सेल्फ लव के ऊपर, जैसे कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ सक्सेस के। दिन ब दिन मैं अच्छे थॉट्स रख रही हूँ अपने लिए और दुनिया के लिए।
जब भी कोई परेशानी देने वाली थॉट आ जाती अचानक से, उसको मैं रिवर्स कर देती। तो मैं अपने आप को ये कहती कि सब अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, मेरे लिए सब कुछ आसानी से आ जाता है। ऐसे थॉट्स जब मैंने अपने आप को सुबह को एक रिलैक्स्ड स्टेट में देना शुरू कर दिया, रात को सोते वक्त भी जब मैंने मौन में बैठना शुरू कर दिया, मैंने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं मौन में बैठ रही हूँ, अपनी सांसों पर फोकस लेके जा रही हूँ, अपने थॉट पर फोकस ना करके अपनी श्वास पर, अपने ब्रेथ पर फोकस कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक इजी फीलिंग आ जाती, एक पीसफुल फीलिंग आ जाती। ऐसा फील होने लगता जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो फीलिंग थी ना कि मैं स्टक हूँ, कि मेरा वजन तो घट ही नहीं रहा है, धीरे धीरे करके जाने लगा। मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज की, उसके बारे में मैंने कई बार बात भी की है, और यकीन मानिए ये एक्सरसाइज को करने के बाद एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा मुकाम आया कि मैं तो भूल ही गई कि मैं अपने वजन पर काम कर रही थी, क्योंकि इतना कंफर्टेबल मैं हो गई अपने आप में। लेकिन उस कंफर्ट में मेरा बॉडी काम करने लगा मेरे लिए, मेरा वजन घटने लगा विदाउट फोर्स, विदाउट प्रेशर। इनफैक्ट इतनी आराम से वजन घटने लगा और रिजल्ट्स परमानेंट होने लगे। यानी कि जब घट रहा था, जो कि नॉर्मली होता कि बार बार वो वजन वापस आ जाता, वो होना बंद हो चुका था। तो मैंने किया क्या, मैंने फॉरगिव करने की लोगों की एक लिस्ट बनाई। जिन जिन लोगों ने मुझे दुख दिया था, हर्ट किया था, पेन दिया था, किसी प्रकार से डिसअपॉइंट किया था, मैंने उन लोगों के नाम लिखने शुरू कर दिए। पहले पहले तो लगा मेरे पास शायद 3-4 नाम होंगे, लेकिन जब मैंने इस एक्सरसाइज पर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके लिस्ट बढ़ने लगी। और मैंने तो अपने आप को 3 महीने दिए थे। मैंने सोचा था 3 महीनों तक मैं ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन 3 महीनों में लिस्ट खत्म ही नहीं हुई। 1.5 साल तक ये लिस्ट चली और 1.5 साल तक मैंने फॉरगिवनेस पर काम किया। यकीन मानिए 1.5 साल में जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे तो एहसास ही नहीं था कब मेरा वजन घटने लगा, क्योंकि कुछ महीनों तक मैं रोज अपना वजन चेक करती। लेकिन जब मैंने अपने माइंड पर काम करना शुरू कर दिया, मैंने कमिट किया, अपने आप को प्रॉमिस किया, मैं अब अपना वजन चेक नहीं करूंगी। अब दूसरों से मुझे पता चलेगा कि मेरा वजन कितना कम हुआ है। यही हुआ। ऐसा समय आया जब मैंने तो चेक करना भूलिए, सोचना भी बंद कर दिया था कि क्या मेरा वजन कम होगा, क्या मैं अपने आप के बारे में बेटर फील करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेटर फील करना शुरू कर दिया था। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी में मैं घुसती गई। ये जर्नी थी सेल्फ लव की, ये जर्नी थी सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ये जर्नी थी सेल्फ डिस्कवरी की। और जैसे जैसे फॉरगिवनेस पर काम किया, वैसे वैसे नेगेटिव फीलिंग्स कम होते गए। सबसे पहले तो नेगेटिव फीलिंग्स कम होने का प्रभाव अपने बॉडी पर आप पाएंगे, जो मैंने महसूस किया। मैंने ये महसूस किया कि मेरा बॉडी हल्का फील कर रहा है। और जब बॉडी को ये मैसेज जा रहा है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं, तो वो आपका वजन और कम करेगा, यानी आपको उस प्रकार से फिट रखेगा जो आपके लिए सही है। तो मैंने अपने आप को ये टारगेट भी नहीं दिया कि मुझे इतने किलो होना है, बट मैंने सिर्फ फॉरगिवनेस पर काम किया, और जो मेरे लिए सही था, मेरे बॉडी के लिए सही था, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे लिए करना शुरू कर दिया। तो मैंने बहुत फायदे नोटिस किए अपने पॉजिटिव फीलिंग्स में। और ऑफ कोर्स लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा वजन कैसे कम हो गया है इतना, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, कैसे होगा ये सब, हमें भी बताओ, हमें टिप्स दो। तब जाके मैंने अपने आप को उस दिन आईने में देखा, एंड सच में मैंने ये देखा कि मेरा वजन तो काफी कम हो चुका है। तो उसके पहले तो मैंने अपने आप को देखना ही बंद कर दिया था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं क्यों चेक करूं अपना वजन, जाने दीजिए, अपने ऊपर काम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एंड सच में जब मैंने अपने आप को देखा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वही थॉट्स जो मैं अपने आप को खाना खाते समय देती कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं लायक हूँ प्यार के, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं डिजर्विंग हूँ, यही फीलिंग्स एक्चुअली मैं अपने आप को देना चाहती थी आईने के सामने, जो दिल से निकल रहा था इस बार। तो देखिए, माइंड में यही पावर है, वो आपकी इमोशंस को पकड़कर आपके लाइफ में रिजल्ट्स लाता है। अगर आप आज अपने वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को ये विश्वास दिलाइए, याद दिलाइए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव फीलिंग्स के कारण आपका वजन नहीं घटा रहा है, या घटाकर वापस उसी वजन में लेके जा रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है। तो इमोशंस पर काम कीजिए। नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मुझे ये नहीं रखना है, मुझे इस फीलिंग को रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे लेट गो करना चाहती हूँ। और अपने आप को कहिए, प्लीज लेट गो,
प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो। हवाइन सिस्टम ओपोनोपोनो की इसमें बहुत मदद कर सकती है आपकी। जैसे मैंने अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया, आई लव यू, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। मैं नहीं जानती कि ये फीलिंग्स अपने लिए कहाँ से आए हैं, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा अपने आप को देखकर। और जब मैं सबकॉन्शियस माइंड को ये हीलिंग वर्ड्स देती, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तब मुझे एक सुकून सा महसूस होता। जैसे जैसे ये सुकून महसूस होने लगा वैसे वैसे वजन घटने लगा। और दूसरी चीज जो मैंने अभी हाईलाइट की है इस वीडियो में, वो ये है कि अच्छे थॉट्स देना सुबह को उठते समय, रात को सोने के पहले, खाना खाते समय। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो लोग वजन पर काम कर रहे हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है, खाना खाते समय वो बहुत नेगेटिव फील करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि मैं तो खाना भी डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, या मैं ये खाऊंगा और मेरा वजन बढ़ जाएगा, जो मेरे साथ होता था। लेकिन जब मैंने इस थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कर दिया कि ये खाना मुझे फिट बनाता है, स्वस्थ बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है, मेरे माइंड बॉडी को प्योरीफाई कर रहा है, तो यही वाइब्रेशंस मेरे खाने में जाकर मेरे अंदर आने लगे, जिससे मेरा बॉडी, मेरे सेल्स, मेरे बोन्स, मेरे टिश्यूज, मेरे नर्व्स, मेरे मसल्स इन्हीं चीजों से वाइब्रेट होने लगे, जिससे मेरे थॉट और मेरे थिंकिंग में इतना फायदा होने लगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आने लगे वेट एरिया में, लेकिन एक माइंडसेट चेंज होने लगा। अब मुझे अपने ऊपर और काम करना था, अब मुझे अपने गोल्स पर ज्यादा काम करना। तो देखिए, लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ये वेट की प्रॉब्लम है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक एक्सक्यूज है आपको अपने लाइफ पर्पस की ओर लेकर जाने के लिए। जैसे मैंने इन प्रॉब्लम्स में, इस वेट की जर्नी में जो प्रॉब्लम्स फेस किए, जो नेगेटिव फीलिंग्स फेस किए, जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया, उसने मुझे मेरा लाइफ पर्पस दिया। उसने मुझे इस मेटाफिजिक्स की, इस स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में घुसाया। और अगर ये वेट की प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद आज मैं आपके सामने बैठकर बात नहीं कर रही होती, ये सब शेयर नहीं कर रही होती। तो अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए। आपका बॉडी जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जिंदा है, वो अलाइव है, वो आपके थॉट्स को पकड़ेगा, लेकिन उसे बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को अच्छे से छुइए, प्यार से छुइए, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए। आप ये रिस्पेक्ट और प्यार उसे देना शुरू कर देंगे, अपने आप को आई लव यू बोलना शुरू कर देंगे। अपने बॉडी को जैसा है अभी एक्सेप्ट करिए, और फिर ये सोचिए कि मैं अभी उसको बेटर बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। इस एक्सेप्टेंस में इतनी पावर होती है कि आप सही चीजें अपने मुंह में डालेंगे, सही मात्रा में खाना खाएंगे, जो खाना चाहिए वो खाएंगे, सही वक्त पर भी खाएंगे, और अपने बॉडी को सही तरीके से चलाएंगे भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वेट लॉस जर्नी से आपको खुद अपने जीवन में इस ओर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस हैं मेरे लाइफ जर्नी के बारे में जो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।